हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। हम आधुनिक भारत इतिहास के वन लाइनर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये एलटीजीएस और जिस भी एग्ज़ाम में जीएस के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट बात, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कम से कम एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर निश्चित कीजिए। आते हैं हम अपने पॉइंट पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिनकिलिज खां उर्फ निज़ाम उल मुल्क था। नेक्स्ट है, बंगाल में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुर्शिद कुली खां था। ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन है, बट ये लुसेंट के बुक के हैं और इसको वन लाइनर वाले आप में डाले गए हैं। एक मैंने लुसेंट का और डाला है 1000 क्वेश्चन का, उसे भी आप देख सकते हैं। वो भी काफ़ी बेनिफिट होगा एलटीजीएस के लिए भी, और भी जितने एग्ज़ाम होते हैं जिसमें जीएस के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फिर नेक्स्ट है हमारा, ब्लैक होल की घटना कलकत्ता में जून 1756 में घटी थी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला मीर कासिम तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को परास्त किया। अवध प्रांत का प्रथम नवाब सआदत खां था। अवध की अंतिम नवाब वाजिद अली शाह 1847 से 56 ईस्वी तक था। अवध प्रांत का प्रथम नवाब सआदत खां था। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह 1847 से 56 ईस्वी तक था। 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने अवध के राज्य पर कुशासन का आरोप लगाकर इसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी के समय पंजाब में सिखों का शासक दिलीप सिंह था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक 1761 ईस्वी में बना। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के पीडीएफ वहाँ पे शेयर किए जाते हैं। फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली की डिंडीगुल में शस्त्रागार स्थापित किया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली द्वारा अंग्रेजों को परास्त किया गया। यह युद्ध मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुई। मद्रास की संधि कब हुई, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 1769 ईस्वी में। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा माही को जीतने के प्रयत्न के साथ हुई थी। नेक्स्ट है, हैदर अली अंग्रेजों से पोटोनुआ नामक स्थान पर परास्त हुआ था, मतलब हारा था। नेक्स्ट है, यह मद्रास की संधि 1759 द्वारा समाप्त हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा माही को जीतने के प्रयत्न के साथ हुई। हैदर अली अंग्रेजों से पोटोनुआ नामक स्थान पर परास्त हुआ था, ये इम्पॉर्टेंट है। पोटोनुआ नामक स्थान पे परास्त हुआ था, मतलब हारा था। हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा हुआ था। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1790 से 92 में हुआ था। नेक्स्ट है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। इस युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। वास्को डी गामा पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा पुर्तगाली
द्वारा की गई थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अलबुक था। पुर्तगालियों ने कोचीन में अपना प्रथम दुर्ग निर्मित किया था, इम्पोर्टेंट है। पुर्तगालियों ने बंगाल में अपनी फैक्ट्री हुगली में स्थापित की थी। कलकत्ता का वास्तु का संस्थापक जॉब चारनॉक था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह अकबर था, ये भी इम्पोर्टेंट है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह अकबर था। नेक्स्ट है, जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम अपना अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 में की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में की गई, ये भी इम्पोर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री 1613 में अस्थायी रूप से सूरत में स्थापित की गई। फ्रांसीसी कंपनी ने 1668 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कॉलवर्ट था। अंग्रेज शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कर्नाटक का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां, ये कब आई, किसकी कंपनियां कब आई, ये लाइन वाइज दिया हुआ है। तो सबसे पहले आए पुर्तगाली, जिन्होंने 1498 ईस्वी में कोचीन में भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1503 में। फिर उसके बाद अंग्रेज आए 1600 में, सूरत में 1613 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। फिर डच आए, डच 1602 में, मछलीपट्टनम में 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। फिर डेनिश आए 1616 में, ट्रांकेवार में 1620 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। फिर फ्रांसीसी आए 1664 ईस्वी में, सूरत में इन्होंने 1668 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसमें सबसे ज़्यादा इसको क्रम में पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन आए, तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब, ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब के बारे में है आगे। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल में भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ माना जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था, ये भी इम्पोर्टेंट है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में स्थापित हुई। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1664 को अंग्रेजों तथा बंगाल के मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य हुआ। नेक्स्ट है, इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध में वेंसीटॉट बंगाल का गवर्नर था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर के बारे में। पहला है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी।
महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था। टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक प्रकार के दूतावास स्थापित किए। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी के तहत समाप्त हुआ। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल एवं वायसराय। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव 1758 से 68 तथा 1757 से 67 में बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था। क्लाइव ने इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर ली। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। वारेन हेस्टिंग ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता हस्तांतरित किया। वारेन हेस्टिंग के समय में विलियम जोन्स ने 1784 में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ये भी इम्पोर्टेंट है। वारेन हेस्टिंग के समय में विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। वारेन हेस्टिंग के काल में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। 1774 ईस्वी में की थी वारेन हेस्टिंग ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में। इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक गवर्नर जनरल एवं उनकी नीतियाँ। तो गवर्नर जनरल वर्ष एवं नीति पहले है वारेन हेस्टिंग सन 1772 में बंगाल में द्वैत शासन का इन्होंने अंत किया था। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी अस्थायी बंदोबस्त किया था। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली 1798 ईस्वी सहायक संधि इन्होंने की थी। विलियम बेंटिंग 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाया था। लॉर्ड रिपन 1882 में स्थानीय स्वशासन किया था। लॉर्ड डफरिन ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी और लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन किया था। इसमें सबसे ज़्यादा लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन और विलियम बेंटिंग, इन तीनों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, तो हम एक बार देख लें। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, विलियम बेंटिंग सती प्रथा पे रोक और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन करते हैं। और है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त 1793 में, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि 1798 में, विलियम बेंटिंग 1829 ईस्वी में सती प्रथा पे रोक लगाया, लॉर्ड रिपन 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन किए, लॉर्ड डफरिन 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की, लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन किए। अब आगे देखते हैं। वारेन हेस्टिंग ने 1 वर्षीय राजस्व बंदोबस्त लागू किया। वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पे महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो वारेन हेस्टिंग पे। वारेन हेस्टिंग ने 1 वर्षीय राजस्व बंदोबस्त लागू किया। वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा के जन्मदाता थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था।
नेक्स्ट है, कर्नवालिस के समय में जिले के समस्त अधिकार जिलाधिकारी को दे दिए गए। कर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में स्थित है। हस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन सर जॉन शोर ने किया था। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य हैदराबाद था। नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। वेलेस्ली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग के समय किया गया। मराठा संघ का अंत लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ। लॉर्ड एमहर्स्ट पहला गवर्नर जनरल था जो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय से 1827 में बराबरी के स्तर पर मिला। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे। ठगों का दमन कैप्टन स्लीमैन ने किया था। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1835 में बनाया गया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1835 में बनाया गया। चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ जिसमें अंग्रेजों की भारी क्षति हुई। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड एलनबरो के समय अंग्रेजों द्वारा सिंध का विलय किया गया। सिंध का विलय 1842 से 44 के समय लॉर्ड एलनवेरो के समय किया गया। लॉर्ड एलनवेरो के समय दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय 1856 में कुशासन के आधार पर किया गया था। लॉर्ड एलनवेरो के समय दास प्रथा को समाप्त किया गया था और अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय 1856 में कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। हड़प नीति का जन्मदाता लॉर्ड डलहौजी हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में बम्बई से थाने के मध्य बिछाई गई। विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लॉर्ड कैनिंग के समय में क्रियान्वित हुआ। प्रथम विद्युत तार लॉर्ड डलहौजी के समय में कलकत्ता से आगरा के मध्य प्रारंभ हुई। पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। प्रथम विद्युत तार लॉर्ड डलहौजी के समय कलकत्ता से आगरा के मध्य प्रारंभ हुई। पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन डलहौजी के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी के समय की गई। 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ। 1857 के विद्रोह के पश्चात लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया। भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार में कर दी गई थी। लॉर्ड लिटन साहित्य में ओवन मेरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध था। लॉर्ड लिटन के समय 1 जनवरी 1877 ईस्वी को प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। लॉर्ड लिटन के समय 1 जनवरी 1877 ईस्वी को प्रथम बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के द्वारा भारतीय भाषा में समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया था।
लॉर्ड रिपन भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर था। प्रथम वास्तविक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता माना जाता है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पारित किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में लॉर्ड रिपन के काल में समाप्त कर दिया गया। इल्बर्ट विल विवाद के कारण लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही त्याग दे दिया। लॉर्ड रिपन 1884 से 88 के समय में बर्मा को जीतकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में डफरिन के समय हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में डफरिन के कार्यकाल में हुई। लॉर्ड लैंसडाउन के समय 1891 ईस्वी में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ। लैंसडाउन के समय 1892 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा भारत में निर्वाचन सिद्धांत प्रारंभ हुआ। लॉर्ड कर्जन भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में मानकिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया गया। कर्जन के कार्यकाल में पुलिस विभाग में सीआईडी की स्थापना की गई। कर्जन को सहकारिता का जन्मदाता माना जाता है। कर्जन के कार्यकाल में 1904 ईस्वी में यंग हसबैंड के नेतृत्व में तिब्बत में अभियान दल भेजा गया। कर्जन के ही कार्यकाल में 1905 में बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल को आयोगों एवं समितियों का कार्यकाल कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में समाचार पत्र अधिनियम 1908 ईस्वी में पारित किया गया। लॉर्ड हार्डिंग के समय तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में 1912 में ब्रिटिश राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर दी गई। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड गोरखपुर में घटित हुआ था। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 26 के बीच था। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 के बीच इनका कार्यकाल था। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 के समय में साइमन कमीशन भारत आया था। लॉर्ड इरविन के समय इरविन के कार्यकाल में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इरविन के कार्यकाल में सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। लॉर्ड वेलिंगटन के समय में भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। वेलिंगटन का कार्यकाल है 1931 से 36। लॉर्ड लिंथिनको, इनका कार्यकाल 1936 से 43 है, के समय में पहली बार चुनाव कराए गए। लिंथिनको के समय में क्रिप्स मिशन भारत आया था। लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में 1945 में शिमला समझौता संपन्न हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राज गोपालाचारी थे। जब भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो सी राज गोपालाचारी, और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड माउंटबेटन है। जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में 1865 में भारत एवं यूरोप के बीच
जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में 1865 में भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ की गई। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। नेक्स्ट है इस्तेमारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस के ने 1793 ईस्वी में लागू किया। सूर्यास्त कानून लॉर्ड कर्नवालिस के समय लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। मालवाड़ी में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महाल जागीर का एक भाग, महाल मतलब जागीर का एक भाग के साथ स्थापित की गई थी। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना 1818 ईस्वी में कलकत्ता के नज़दीक फोर्ट ग्लेस्टर में खोला गया। भारत में जूट का पहला कारखाना सेरामपुर बंगाल के निकट रिसरा में 1855 ईस्वी में खोला गया। जे.एन. टाटा ने 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना की। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। मंगल पांडे की घटना बैरकपुर में हुई थी। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। 1857 की क्रांति के भारतीय सेनापति कौन कहाँ से उठे थे? तो बिहार से कुंवर सिंह थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब एवं तात्या टोपे, झांसी के रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली की बहादुर शाह द्वितीय, इलाहाबाद के लियाकत अली, फतेहपुर का अजीमुल्ला, बरेली का खान बहादुर खां। नेक्स्ट है फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 की क्रांति का बिहार में नेतृत्व करने वाले कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉमस्टन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जिनका कार्यकाल 1856 से 1862 था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन 1857 के सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। अब जन आंदोलन। आनंद मठ की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। आनंद मठ उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। विद्रोह का नाम, नेता एवं स्थान। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह ने किया था पंजाब में। पागलपंथी विद्रोह टीपू बंगाल में। फराजी सिरायतुल्ला बंगाल में। बेलूथम्पी विद्रोह बेलूथम्पी में केरल में। कोल विद्रोह बुद्धू भगत सिंह ने छोटा नागपुर में। संथाल विद्रोह सिद्धो कानू ने बिहार में। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा ने झारखंड में। इसमें कुका आंदोलन, संथाल विद्रोह, मुंडा आंदोलन, इनके बारे में निश्चित ही पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। तो कुका आंदोलन गुरु राम सिंह पंजाब में, संथाल सिद्धू कानू बिहार, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा झारखंड।
मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में अली मुस्लियार मालाबार में। पाबना कृषक विद्रोह, ये भी अली मुस्लियार बंगाल में। तो मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास एवं प्रेस। भारत में प्रथम मदरसा वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स थे। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। भगवत गीता तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था अंग्रेजी में अनुवाद। कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया था। ये अक्सर पूछा जाता है। अब ब्रिटिश कालीन समाचार पत्र के बारे में देख लेते हैं। समाचार पत्र प्रकाशित वर्ष एवं संस्थापक तीनों हैं। बंगाल गजट 1780 में कोलकाता से J.A. हिक्की ने किया था। सोम प्रकाश 1858 में, ये भी कलकत्ता से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। हिंदू 1878 में मद्रास से G.S. अय्यर ने किया था। केसरी ये पूछा जाता है 1881 में बम्बई से तिलक ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। उधर मार्टन 1826 में कोलकाता से जुगुल किशोर शुक्ल ने किया था। इंडियन ओपिनियन ये भी पूछा जाता है 1903 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी का है ये। गद्दर 1913 सैन फ्रांसिस्को लाला हरदयाल ने किया था। न्यू इंडिया 1914 एनी बेसेंट ने किया था। इंडिपेंडेंट 1919 इलाहाबाद से मोतीलाल नेहरू ने किया था। नवजीवन 1919 अहमदाबाद से महात्मा गांधी ने किया था। यंग इंडिया 1919 अहमदाबाद महात्मा गांधी ने किया था। और हरिजन 1933 पुणे से महात्मा गांधी ने किया था। सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कर्वे के सतत प्रयत्नों से हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास मदन मोहन मालवीय के प्रयासों द्वारा 4 फरवरी 1916 को लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा किया गया। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसका प्रकाशन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने आरंभ किया। फारसी साप्ताहिक मीरातुल अखबार को राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किया जाता था। हिंदू पैट्रियट के संस्थापक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। हिंदू पैट्रियट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। हिंदू पैट्रियट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। दैनिक समाचार पत्र आज के संस्थापक शिव प्रसाद गुप्त थे। मराठी पाक्षिक पत्रिका बहिष्कृत भारत B.R. अम्बेडकर ने आरंभ किया था। बहिष्कृत भारत को सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। बंगाल में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों के प्रणेता राजा राम मोहन राय माने जाते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम प्रारंभ किया जाने वाला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज सुधार आंदोलन था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी।
भारतीय पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक भारत का अग्रदूत तथा देश का पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कराने में राजा राम मोहन राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। केशव चंद्र सेन ने प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में की थी। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत महादेव गोविंद रानड़े को माना जाता है। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई द्वारा की गई थी। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाले सबसे पहले भारतीय एससी बाडिया थे। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता हेनरी विलियम डेरोजियो थे। कोलकाता रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख की 1823 से 92 ईस्वी में उपाधि थी। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख की उपाधि थी। आर्य समाज की स्थापना अप्रैल 1875 में बम्बई में दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद के गुरु स्वामी ब्रिजानंद थे। पुनः वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। बम्बई में डी.के. कर्वे के प्रयासों से भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित कराने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रमुख योगदान रहा। संगठन संस्थापक एवं वर्ष आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय ने 1815 में किया था। ब्रह्म सभा का राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। यंग बंगाल का हेनरी डेरोजियो ने 1826 में किया था। तत्वबोधिनी समाज देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में किया था। प्रार्थना समाज का आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में किया था। आर्य समाज का स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। थियोसोफिकल H.P. ब्लाउस्टिक ने 1875 में किया था। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने 1875 में, थियोसोफिकल H.P. ब्लाउस्की ने 1875 में किया था। सोसाइटी कर्नल ऑलकॉट ने 1875 में किया था। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले ने 1873 में किया था। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू ने 1923 में किया था। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट व तिलक ने बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में किया था। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू 1923 में किए थे। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट व बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में किया था। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1866 में किया था। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में किया था। अभिनव भारत बी.डी. सावरकर ने 1904 में किया था। मुस्लिम लीग आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने 1906 में किया था। खिलाफत आंदोलन अली बंधु ने 1919 में किया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय पारित किया गया। भारत में दास प्रथा को 1843 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई। केरल में वैकोम सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य निम्न जातियों के लिए मंदिरों के द्वार उन्मुक्त करवाना था।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय वेलूर में खोला गया। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब थे। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा में की गई थी। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करवाने में केशव चंद्र सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अड्यार मद्रास में था। शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह निषेध से था। शारदा अधिनियम के अंतर्गत विवाह के लिए लड़कियों की उम्र 14 वर्ष एवं लड़कों का उम्र 18 वर्ष आवश्यक थी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। शांति निकेतन की स्थापना सन 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव तथा शिवाजी उत्सव मनाने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। अब महत्वपूर्ण अधिनियम है। अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय शासन संचालन हेतु पारित किया गया पहला अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में अधिनियम द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई थी। विलियम पिट्स का इंडियन एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। पिट्स के इंडियन एक्ट अधिनियम द्वारा भारत के प्रशासन हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1786 ईस्वी के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल एवं सेनापति दोनों की शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई। सरकार के 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा हुई। सरकार के भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कायम की गई। ब्रिटिश सरकार के भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। प्रांतीय स्वायत्तता 1 अप्रैल 1937 से लागू की गई। प्रांतीय स्वायत्तता 1 अप्रैल 1937 से लागू की गई। पंडित नेहरू ने इस अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी। युद्ध परामर्शदात्री परिषद के गठन के बाद अगस्त प्रस्ताव 1940 में की गई थी। कैबिनेट मिशन द्वारा पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। प्रारंभ में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। संविधान बनने तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम कैबिनेट मिशन द्वारा पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। भारत में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। संविधान बनने तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार कार्य किया जाता रहा। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। लास्ट में एक मोटिवेशनल, अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, तो हमें मोटिवेट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।